में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अलंकार की श्रृंखला के क्रम में आज हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बाद तीसरा ऐसा अलंकार है जिसमें भी उपमेय और उपमान की बात की गई है। उपमेय और उपमान में बताया था कि उपमा अलंकार के जो अंग है उसमें आते हैं। चलिए तो बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्प्रेक्षा अलंकार जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा। देखिए, इसमें होता क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ध्यान दीजिएगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। देखिए, उपमेय और उपमान में देखिए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, समझिएगा। देखिए, अलंकार समझने वाली चीज है, मैं फिर बता रहा हूं, रटने से नहीं होगा। देखिए, उपमेय मतलब क्या होता है, मैं कई फिर बता रहा हूं। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। अच्छा समझिएगा, यहां देखिए, उपमान मतलब क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। समझिएगा, मैं कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, बहुत लोग सर बार बार बताते हैं, इसलिए यही रीड है अर्थालंकार का। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए की बात होती है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए मतलब ये होता है, जैसे हम कहे यार, अरे यार वो देखो, और देखो यार बिनैया कैसे दौड़ रहा है, जैसे लग रहा है कि मिल्खा सिंह दौड़ रहा है। तो वो दौड़ तो भी नहीं रहा है, लेकिन साथ कौन कर रहा है कि मिल्खा सिंह की तरह लग रहा है, तो दौड़ने में उसका हाव लग रहा है मिल्खा सिंह है। तो यहाँ हमने विनय जो उपमेय है उसकी संभावना के रूप में उपमान किया दिया है, इसकी तुलना किया है किससे, मिल्खा सिंह की। यानी हम कहते हैं, यही देखिए, इसीलिए जब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं, देखिए वहां बात वगैरह मनहू आता है, जनहू ऐसे कूद रहा है कि मानो बंदर कूद रहा है। तो वो एक व्यक्ति ही कूद रहा है, लेकिन लगता है कि बंदर तरह कूद रहा है। तो हमने उसकी तुलना की, लेकिन संभावना के रूप में तुलना की। तो जब भी किसी अलंकार में किसी उपमेय का उपमान के रूप में संभावना के आधार पर तुलना किया जाए, संभावना की बात की जाए, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो हम अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसकी बात, यानी कि इसमें संभावना पर किया जाता है। सिंध लहरिया, सिंध की लहर ऐसे चल रही थी जैसे मानो कि काल आ रहा है, मतलब काल की तरह दिख रहा है। तो अंधेरी रात थी, जैसे लग रहा था बड़ी डरावनी, एक तरह एक लग रहा था भय का माहौल बना रहा, वो हम संभावना कर रहे हैं। तो हम जब किसी भी उपमेय का उपमान में संभावना करते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए कुछ उदाहरण मैं कराता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे, एक उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। सुने होंगे आप लोग, श्याम अवधी भाषा है, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर। अब देखिए, यहां भी मनहु लग रहा है, मतलब मानो, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। बड़ा ही सुंदर होते, सुनिएगा। सो
ओढ़े पीत पट। भगवान कृष्ण की बात हो रही है। पीला वस्त्र जब वो ओढ़ के धारण करते हैं, श्याम सलोने का सांवले सूरत वाले जब भगवान कृष्ण पीला वस्त्र को ओढ़े रहते हैं, उसमें जो मोतियां चमक रही हैं, जैसे मन हुसर नीलमणि शैल पर, जैसे कि नीलमणि, शैल मतलब होता है पहाड़, नीलमणि जो पहाड़ पाया जाता है, मनहु नीलमणि शैल पर आता, ऐसे लग रहा है कि नीलमणि के पहाड़ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है। वो है थोड़ा नीलमणि का पहाड़, लेकिन उस चित्र का विहंगम वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि मानो लग रहा है कि नीलमणि पे सूर्य की प्रभात की किरणें पहली बार पड़ रही है, ऐसा चमक रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए उस पीत वस्त्र को नीलमणि के समान, देखिए उपमान मतलब संभावना किया गया है, हम मन में कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उस काल का, ध्यान दीजिएगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उस काल का, ठीक, मानो हवा के वेग से, मानो यहां भी मानो आ गया, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जरा। यार देखिए एकदम ध्यान से, यार बहुत बहुत अच्छा विषय है हिंदी पढ़ने के लिए। 3 उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उस काल, एकदम गुस्सा में था, शरीर कांप रहा था, ठीक, ऐसे लगा मानो हवा, ऐसे लग रहा था कि हवा के वेग से सूता हुआ एक सागर है, वो जग गया है, उफान आ गया है। तो यहाँ पर उसके शरीर क्रोध की तुलना सागर में उठने वाले वेग से किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या आपका हो गया, यहाँ भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और उदाहरण देखते हैं। टॉपिक तो ये हिंदी अलंकार है मस्त टॉपिक, और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो करेंगे उठाएंगे, तो हम थोड़ा सा साहित्य में अलंकार के बाद कुछ लोगों को बोले कि सर थोड़ा वर्णमाला का टॉपिक बता दीजिए या फिर संधि का टॉपिक बता दीजिए। तो हालांकि मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे तो इस टॉपिक पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं नए तरीके से इसको बना दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अति कटु वचन कहत कैकेयी मानु मनहु, ध्यान दीजिएगा, अति कटु वचन कहत कैकेयी, दशरथ जिसे कैकेयी बड़ा कटु वचन कह रही है, मनहु लोन, लोन का मतलब होता है ना नमक, मनहु लोन जरे पर दे, जरे पर दे, अर्थात यहां बात करेंगे। देखिए कहता है अति कटु वचन कहत कैकेयी, ऐसी कटु वचन कैकेयी कह रही। पहले तो कही कि राम को क्या हो जाए, राज सिंहासन त्याग दीजिए, फिर उसे 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। तो दशरथ जी कहते हैं अति कटु वचन कहत कैकेयी मानहु लोन जरे पर दे। वो स्वामी ने इस पंक्ति को लिखा है, जैसे लग रहा है कि जरे हुए शरीर पर कोई नमक रगड़ रहा है। मन वचन को ऐसे लग रहा है, मान रहा है जैसे कि क्या हो रहा है, वो ये शरीर पर नमक रगड़ रहा है। यहाँ भी हम देखिए मनहु आया, तो ये बता रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में हम इसी प्रकार कल्पना करते हैं, किसी प्रसंग की तुलना किसी, जैसे यार ऐसे पानी मीठा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो शरबत है, तो अब वो शरबत थोड़े है, लेकिन लग रहा है शरबत की तरह, तो यही होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये था आपका उत्प्रेक्षा, और पूरा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार की समझ विकसित हो गई होगी। आगे हम और उदाहरण करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा। अब ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें कुछ नियम जानिए, ट्रिक जानिए। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का ट्रिक क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जन, जनहु,
ठीक है ना। मनु, मनहु, जानो, मानो, ठीक है ना, जान, ठीक है ना। ये सारे शब्द आते रहते हैं, लेकिन देखिए ये सभी शब्द क्या है, ये तो एक समझ के लिए, लेकिन ऐसे आ जाता है। मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए तो आप जैसे कि आप जब एजम्पशन तुलना कर देते हैं किसी वस्तु पर, आप सोच लेते हैं कि वो ऐसे कर रहा है, मानो ऐसा हो रहा है, या ऐसे करने से लगता है कि वो ऐसे हो रहा है, तो लगता भी हो सकता है। लेकिन ये जानिए किसी कार्य को किसी से तुलना किया जाता है तो वो हम तुलना करते समय उसकी चीजों को याद कर रहे हैं, उससे इसको जोड़ रहे हैं, यही क्या है, कुछ अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो आपको सुझाव देना है वो आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए